गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। हम लोग को सफिशिएंट वेट करने के बाद प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुका है। इसके बाद भी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर 55,300 का हम लोग यहाँ पर पुट परचेस करेंगे, क्योंकि कल देखो पहले तो हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मान लेते हैं। कल हालांकि मैं बोला था ऑल ओवर मार्केट को गिरावट नहीं करना चाहिए, पर एंड में मार्केट गिर ही गया। खैर, गलत सही तो होने का बात रहता ही है मार्केट में, हमेशा हर चीज कोई सही नहीं रहता है। हम लोग भी सही नहीं थे, स्टार्टिंग में तो सही थे, मार्केट में बाइंग आया भी था, पर बाद में सेलिंग आ गया जो है। अब वो सेलिंग को हम लोग अनदेखा तो नहीं कर सकते हैं ना, तो वही बात है। दूसरा पोजीशन बनाते हैं 55,000, हम लोग 55,400 का परचेज कर लेते हैं। 400 का हम लोग यहाँ पर सेम 1505 क्वांटिटी बाय मान लेते हैं। दोनों पोजीशन हम लोग का बन चुका है, एक तो 300 और एक 400 का। प्रॉफिट भी चलने लग गया, जो कि अच्छा बात है। अब ट्रेड को समझते हैं कि हम लोग पुट साइड क्यों गए हैं। पुट साइड तो गए हैं सो गए हैं, और इतना वेट क्यों किया। अभी हम लोग ट्रेड लिए हैं जब 10 बज चुका है, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट होने का चांसेस इतना हाई नहीं है। पर जो भी है ट्रेड को आगे समझते हैं। देखो, कितने जन को ये बार बार मेरे को मैसेज आता है कि उनको ट्रेड समझ नहीं आया, साइकोलॉजी समझ नहीं आया, डाउट रहता है कितने के मन में। मैं हर वक्त एक ही चीज बोलता हूँ आपको, बायर और सेलर ये दोनों का पोजीशन को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको ट्रेड समझने में बहुत ही आसानी होगा। उसके लिए प्रीवियस चार्ट आपको समझना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए मैं हर वक्त ट्रेड लेने से पहले आपको प्रीवियस चार्ट बार बार समझाता हूँ। प्री मार्केट में भी मैं यही चार्ट को समझाने का कोशिश करता हूँ। कल हम लोग जिस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड बनाए थे, क्या देखे थे, प्रीवियस चार्ट को ही ट्रेड देख के हम लोग बनाए थे। अब इस चार्ट में क्या हुआ, हम लोग ट्रेड लिए, मार्केट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते ही, अगर आपको याद है, 55,500 का ब्रेकआउट करते ही हम लोग क्या किए, पोजीशन को बुक कर लिए। क्यों? क्योंकि सडन ब्रेकआउट आया है। सडन ब्रेकआउट देख के यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। हम लोग कहाँ एंट्री किए थे, बॉटम में एंट्री कर लिए थे, इसलिए हम लोग इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाए। पर रिटेलर क्या करेगा ना, वो ब्रेकआउट के बाद अपना कॉल का पोजीशन बनाएगा। उसको पता नहीं डाउन साइड से मार्केट अप साइड जाएगा। जब मार्केट ब्रेकआउट कर देगा तब वो रिटेलर क्या करेगा, अपना कॉल का पोजीशन बनाएगा। तब मार्केट अपना कॉल का पोजीशन जब वो रिटेलर बना लिया तो मार्केट रिट्रेसमेंट दिया। ये रहा रिट्रेसमेंट। मार्केट रिट्रेसमेंट दिया, 55,500 का ब्रेकडाउन भी छोटा सा दिया। अगर मार्केट को ऊपर, जैसे कि मैं जैसे बोला भी था कल कि मार्केट को ऑल ओवर अपसाइड ही जाना चाहिए, डाउन साइड नहीं जाएगा, पर मैं गलत था। मार्केट क्या किया, अगर सच में मार्केट निकाल दिया तो मार्केट को फिर अपसाइड जाना चाहिए था, पर नहीं, मार्केट में सच में कोई बड़ा सेलर आके रखा होगा, वो दोबारा मार्केट को ढकेल दिया। मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद दोबारा अच्छा डाउनफॉल मार्केट कर दिया। और डाउनफॉल छोटा मोटा नहीं आया, 55,500 के नीचे कंटिन्यू गिर के मार्केट इवन 55,200 के आसपास, बोलने से लगभग 200 के आसपास से मार्केट टर्न करने की कोशिश किया, पर ऑल ओवर बोलने से सेलिंग बहुत ही ह्यूज आया है। अब वो बात है, मतलब यहाँ पर जो भी सेलिंग किया है, ये जो हाई है या इवन ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी जो भी सेलिंग किया है वो प्रॉफिट में बैठा है। कुछ मैं मानता हूँ सेलर होंगे, शायद बताना बहुत मुश्किल है, उनका एसएल होगा 55,500 पे। तो हम लोग वेट कर रहे थे मार्केट फ्लैट ओपन होके मार्केट क्या करता है, 55,500 का ब्रेकआउट करता है कि सेलिंग करता है, क्योंकि सेलर ऑलरेडी है। ब्रेकडाउन जब हुआ और निफ्टी में भी जब एक तो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर भी एक रेंज है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फ्रेश सेलर आ जाते हैं। रिटेलर क्या करता है, ब्रेकडाउन देख के सेलिंग करने का कोशिश करता है। तो वही चीज को हम लोग नजर रखते हुए यहाँ पर वेट किए कि मार्केट फ्रेश सेलर को, इसलिए मैं, अगर आपको प्री मार्केट में याद है ना, नहीं बोला था, तुरंत सेलिंग करने के लिए मैं मना किया था, डोंट ट्राई टू सेल टू क्विकली, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है। अभी जैसे आप अगर सेलिंग करने की कोशिश किए होगे तो ये रिट्रेसमेंट क्या आप झेल पा रहे होगे, ये जो रिट्रेसमेंट आया है, तो इसलिए मैं बोला था कि तुरंत सेलिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो चार्ट है ऑलरेडी गिरावट होके रखा है। यहाँ पर कुछ सेलर होंगे, वीक सेलर, रिटेलर, उनका पोजीशन होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। तो अभी अगर मार्केट फ्लैट खोल के मार्केट दो चीज कर सकता है, या तो अपसाइड जाके उनको निकाल सकता है, निकाल के फिर सेलिंग कर लेगा, या डाउनसाइड जाके मार्केट उनको दोबारा बिठा सकता है फ्रेश
फ्रेश ऑलरेडी बैठे हुए हैं, दोबारा सेलिंग करके दोबारा उनको बिठा सकता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके उनको निकाल सकता है, उसके बाद फिर गिर सकता है। यहाँ पर मार्केट में वही हुआ, मार्केट क्या क्या गिरावट करके दोबारा उनको बिठाया, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देख के फिर से कोई सेलिंग करेगा, ये चार्ट को देख के, ये जो चार्ट है यहाँ पर जो इतना गिरावट हो रहा है इसको देख के दूसरे लोग सेलिंग ही करेंगे, प्लस कल का लो का ब्रेकडाउन हो गया वो देख के दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, प्लस निफ्टी भी अपना जो 200 का लेवल है इसका ब्रेकडाउन कर दिया, लो का ब्रेकडाउन, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन, कंटिन्यूस सेलिंग, ये सब देख के क्या करेंगे दूसरे लोग सेलिंग ही करेंगे। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, तो हम लोग वही रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। मार्केट वो रिट्रेसमेंट किया और मेरे हिसाब से अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है, और भी अपसाइड जा सकता है तो मार्केट चला जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर कंटिन्यू ही मार्केट को बाइंग में जाना है ट्रैप करके तो उस हिसाब से तो हम लोग का लॉस होगा ही होगा। वो चीज हम लोग के एक्चुअली हाथ में नहीं है, हम लोग के बस में नहीं है, हम लोग के कंट्रोल में वो चीज नहीं है। अब भी क्या ना इतना अच्छा एडजस्टमेंट आ चुका है, अगर आप यहाँ पर बाय किए होगे या यहाँ यहाँ पर सेल किए होगे या ब्रेकडाउन के बाद सेल किए होगे, या इवन कल का लो, ये जो है कल का लो इसके बाद भी अगर आप सेल किए होगे, ये रिट्रेसमेंट में आप डर के मेरे हिसाब से निकल गए होगे, तो मार्केट को अब दोबारा सेलिंग करना चाहिए। इस हिसाब से मैं अपना सेलिंग का पोजीशन दोबारा बनाया हूँ। दोबारा मतलब सेलिंग का पोजीशन हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बनाए हैं। बाकी मार्केट के ऊपर है, ऐसे तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है मार्केट, तो डबल टॉप से दोबारा सेलर आएंगे तो मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, ये चीज मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर वही बात है, अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर एक लेवल आ जाएगा 55,500, यहाँ पर एक लेवल है, ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत ह्यूज है, पर वही बात है ब्रेकआउट अगर कर दिया यहाँ पर एक लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से सेलिंग करेगा तो दो कहाँ पर ज्यादा सेलर आएंगे, अब तुम खाली सोचो, डबल टॉप पे ज्यादा सेलर आएंगे कि राउंड नंबर के आस पर ज्यादा सेलर आएंगे? जाहिर सा बात है राउंड नंबर के आस पर ज्यादा सेलर आएंगे, तो अगर ब्रेकआउट कर दिया था ना, और ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तो 10 में से 2 सेलर आ रहे होंगे, ब्रेकआउट कर दिया अगर 55,500 के आसपास सेलिंग करने लगे ना, तो 10 से 9 सेलर आने की कोशिश करेंगे, उन सबका एसएल राउंड नंबर पे ही मिलेगा, तो मार्केट में उस टाइम पे हम लोग का लॉस होने का चांसेस बहुत ह्यूज हो जाता है। बाकी और कोई उपाय नहीं है, पोजीशन तो बनाना ही था ही। अपर साइड का सेलर जो है, ये जो कल सेलिंग किया है इतना अच्छा अपसाइड मोमेंटम के बाद, और प्रीवियसली भी जो अच्छा मोमेंटम था उन सब के बावजूद भी कल वो अपना अच्छा सेलिंग जाते टाइम करके गया है, दोनों चार्ट में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों चार्ट में अच्छा खासा सेलिंग वो करके गया है। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो मैं उसको टारगेट नहीं करता जो प्रॉफिट में बैठा है, ये अपसाइड का सेलर क्या हो गया, प्रॉफिट में बैठ गया, तो अब हम लोग इसको टारगेट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसलिए पुट साइड जाने का ही कोशिश किए हैं, और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, और प्रॉपर जो मार्केट फ्रेश है और वीक सेलर को रिमूव कर चुका है रिट्रेसमेंट में, उसको कंसीडर हम लोग करते हुए दोबारा सेलिंग का पोजीशन बना दिए, ताकि अब हम लोग रिटेलर की तरह एंट्री ना करें, जहां पर ऑपरेटर एंट्री करता है वहां पर एंट्री कर पाए। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा हम लोग कहाँ पर एंट्री किए हैं, रिटेलर की जगह में कि ऑपरेटर की जगह में। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का गिरने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डबल टॉप से ही जैसे कि सेलिंग आ चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। सर आप तो बोलते हो डबल टॉप पे मार्केट को सेलर आते हैं तो सेलिंग नहीं आना चाहिए, पर खैर मैं क्या बोलूं, मैं जितना भी समझा दूं आपको तुरंत ही समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई ये वाला कुछ, इसमें कुछ आपका कोई गलती नहीं है एक्चुअली, ये चीज समझने में टाइम भी लगेगा। और आप कोई बात नहीं, आप अपना डेली ट्रेड करते रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ आपका अपने आप ही मार्केट सिखा देगा। सिंपल है, देखो डबल टॉप से जाहिर सा बात है सेलर कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, जैसे कि मैं बोला डबल टॉप से 10 में से 2 जन सेलिंग करेंगे, पर ये ब्रेकआउट कर देगा ना तो यहाँ पर 10 से 9 लोग सेलिंग करेंगे। इसका कारण है 55,500 का लेवल आसपास रहेगा, तो यहाँ से अगर मार्केट, यहाँ कहीं से अगर मार्केट सेलिंग करने की कोशिश करेगा तो ज्यादा सेलर आएंगे एज कम्पेयर टू यहाँ से, और यहाँ पर भी 2 सेलर भी मेरे हिसाब से नहीं आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट कर दिया है। सेलर आ रहे होंगे जब मार्केट नया नया खुलते ही जब ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा था, तब हम लोग चुपचाप देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे मार्केट क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को कैसे ट्रैप कर रहा है, वही सब देख रहे थे। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम लोग पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट हम लोग का चल भी रहा है। 1,10,000 हम लोग देख चुके थे, पर अभी थोड़ा सा कम गया है, 88,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। खैर प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, यहाँ पर बस ये है, जैसे ही हम लोग को अभी इसका ब्रेकडाउन चाहिए, जो मार्केट डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया है ना, इसका ब्रेकडाउन चाहिए, ब्रेकडाउन आएगा तुरंत ही बुकिंग कर लेंगे,
ठीक ठाक प्रॉफिट हम लोग को नजर आने लग जाएगा। एंट्री तो परफेक्ट हो गया है, बहुत वेट करके एंट्री बनाया हूँ। आई होप मार्केट अब दोबारा अपसाइड जाके सब बेकार ना कर दे, क्योंकि इससे पहले मार्केट ऐसे बहुत बार कर चुका है। मार्केट का फितरत ही यही है। पर खैर फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। और अगर हम लोग भी देखें तो मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बुकिंग करेंगे। जो भी नजर आ रहा है हम लोग बुकिंग करते हैं, क्योंकि ये कितना बार मार्केट ये प्रॉफिट को कमा चुका है हम लोग को ही पता है। ये 1 लाख देखने में कम से कम 4-5 बार हम लोग देख चुके हैं। मार्केट गिरता है फिर बढ़ता है, गिरता है फिर बढ़ता है। यहाँ पर 200 का लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यू होल्ड करके ब्रेकडाउन कर रहा है। बिल्कुल भी चार्ट ठीक नहीं बन रहा है, और इतना टाइम मार्केट बिता चुका है कि अब डबल टॉप देख के जो 10 में से 2 लोग सेलिंग कर रहे होंगे ना, वो 10 के 8 हो गए होंगे। तो मार्केट अब अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए हम लोग जो भी मिला उसको ही लेके निकल गए हैं। 1,06,000 के आसपास हम लोग बुकिंग किया है। बहुत छोटा प्रॉफिट है, पर खैर जो भी है, मार्केट में ब्रेकडाउन आ नहीं रहा। देखो कंटिन्यू वेट कर रहे हैं पर ब्रेकडाउन आ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग जो भी मिला उसको बुकिंग कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर दिन सेम प्रॉफिट तो नहीं मिल सकता, मार्केट के सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। अभी भी अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। हम लोग जब वेट किए मार्केट में, इतना समय मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, प्रॉफिट अभी नजर आया, हम लोग बुकिंग किए। कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी भी ब्रेकडाउन करके घूम जाएगा या यहीं से भी घूम जाएगा। एक एक कैंडल मार्केट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना वेट करना था हम लोग कर लिए, प्रॉपर वेट के बाद ही पोजीशन बनाए थे, उसके बाद तुरंत ही हम लोग को प्रॉफिट नजर आया था। पर इतना जो मार्केट 1-1.5 घंटा यहाँ पर बिता दिया, पूरा टाइम हम लोग का बर्बाद हो गया। पर ख्याल ऑल ओवर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, जो कि अच्छा बात है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आप बार बार वीडियो को देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।